अच्छा ठीक है, सब आ गए हैं अभी एक। नहीं सर, सब तो नहीं आए हैं, कम से कम आने के आधा से ज्यादा एब्सेंट हैं। मतलब गर्मी का इफेक्ट पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या इफेक्ट है, बट सर देखा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 लोग आए हैं 20 लोगों में से। 7 लोग खा लिया है। जी सर, 7 1 8 लोग। आप मेहमान है क्या आपको? चलेगा वहीं से? क्या कंफ्यूजन, कुछ पूछना वूछना नहीं है? 8 लोग बस सर। ठीक है, रिवीजन ही मार रहे थे पहले आज। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं दोनों तरीका आपको दिखाता हूँ करके। ठीक है, आप लोग सेम रिपीटिंग तरह से चल रहा है क्लास ये। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। चीकू बदमाशी नहीं। अब तीनों का मूवी ये खराब है। ए, आप लोग खाओगे मार। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, चलो पहले मैं करता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ। क्रिएट प्रोजेक्ट, कोई तो आया लग रहा है, 1 मिनट। हाँ, ओके, क्रिएट प्रोजेक्ट किया मैंने। क्या हम लोगों को लेना है? कंसोल एप्लीकेशन, करेक्ट। कंसोल ऐप लिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट एक फोल्डर बना लेता हूं मैं। अगेन में गया इधर, मेरे पास ड्राइव एक ही है खाली, सी ड्राइव। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अजय प्रकाश सेकंड फ्लोर। एक एक मिनट। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए ना, बताइए बताइए। ओके, ओके, चलेगा तो मेरा ही दे दूंगा मैं अपना, कोई इशू नहीं। ठीक है, कब तक आने वाला है वैसे? उसे बोले नहीं, 11 बजे के बाद तो थोड़ा सा बेटर रहता, थोड़ा इसमें हाँ, थोड़ा क्लास ले रहा हूँ मैं तो बेटर रहता। ठीक ना, चलेगा, ओके ठीक, ओके। तो मैं एक फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ, कंसोल डेमो करके, कंसोल लाइब्रेरी डेमो, लिव डेमो। एडमिट थोड़ा क्या, देख लीजिएगा। कंसोल लिव डेमो कर लिया हमने, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, इसका नाम देता हूँ मैं कंसोल लाइब्रेरी सर कैसा होगा सही? डेमो। ठीक है, कंसोल लाइब्रेरी डेमो लिया मैंने यहाँ पे, ध्यान से सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। नेक्स्ट किया, ठीक है, मैं 6 7 जो भी आप में अगर देख लेना कौन सा आ रहा है, मुझे 6 और 7 पे करिएगा आप लोग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ले लिया मैंने क्रिएट। क्या
उधर जाओ, ऊपर जल्दी 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 पहुंच जाओ यहाँ से जरा, मैं कान नीचे बजाऊंगा अभी, चलो चलो जाओ। हाँ, मैंने आपको नेस्टिंग फॉर लूप या जो भी लूप बचा के रखा हुआ अभी, पहले आपका लाइब्रेरी क्लियर हो जाए और मेथड ओवरलोडिंग, उसके बाद में एक गलती कर दिया मैंने, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करना है देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी क्या करूंगा, एक और प्रोजेक्ट लूंगा अभी, ठीक है, कंसोल डेमो कर लिया और एक और प्रोजेक्ट और लेता हूँ यहाँ पे कंसोल। मैंने आपसे बोला हमेशा जब भी आपको प्रोजेक्ट ऐड करना है तो ध्यान रखिए कि आप सॉल्यूशंस के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक, न कि इसके अंदर, ठीक है। तो हमेशा आप सोल्यूशन पे राइट क्लिक, क्योंकि सोल्यूशन एक ऐसा प्लेस होल्डर है, कंटेनर है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को अपने अंदर होल्ड करता है, ठीक है। तो आप सोल्यूशन पर राइट क्लिक करिएगा और ऐड न्यू प्रोजेक्ट, फिर अगेन मैं लिखता हूँ कंसोल ऐप, कंसोल ऐप लिया मैंने, नेक्स्ट किया, सेम फोल्डर रखा मैंने और इसका नाम रखता हूँ कंसोल ऐप, कंसोल डेमो 2 या डेमो 1, ठीक है। और हमने इसको भी सेम ड्राइव में रखते हैं जहां हमने उसको रखा था, कंसोल ऐप डेमो है तो ठीक है, सेम ही है, सी ड्राइव के अंदर मेरा, उसके अंदर ही है। नेक्स्ट किया, हमने गलती क्या किया था यहाँ पे, इसको चेक कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि डू नॉट टॉप लेवल स्टेटमेंट आपको यूज करना, क्योंकि आपको क्लास वर्क नहीं दिखेगा तो सोचो क्या हो रहा है। जब भी आप प्रोजेक्ट ऐड करो तो ये देखिए चेक रहना चाहिए, डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट, हाँ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले मैंने ऐड किया तो ध्यान नहीं दिया मैंने, तो आप लोग जब भी ऐड करिए प्रोजेक्ट तो इसको चेक बॉक्स को चेक होना चाहिए, इसको चेक बॉक्स बोलते हैं, इस कंट्रोल का अगर एचटीएमएल आप लोग पढ़ रहे होगे तो इसको हम लोग चेक बॉक्स बोलते हैं। इसको इसको जो बोलते हैं इसका नाम होता है ड्रॉप डाउन, जो से खुल रहा है ना ये, इसको, हाँ तो आप लोग थोड़ा सा एचटीएमएल पढ़ेंगे तो जो कंट्रोल्स, ये सब कंट्रोल बोलते हैं हम लोग, ये सब चीज कंट्रोल कहलाता है। तो ये ड्रॉप डाउन कंट्रोल है, ये चेक बॉक्स कंट्रोल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का आप लोग ध्यान रखते हुए एचटीएमएल पढ़ते रहिए ताकि आपको सब चीज समझ में आए। क्रिएट, देखिए यहाँ पे क्लास बराबर ऐड होके आया, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक लाइब्रेरी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। क्या भाई लोग बड़े आराम से चलते हो तुम लोग यार, ये तो घर पे रहता नहीं है, बाहर ही रहने वाला आदमी फिर भी लेट होता है ये, क्यों भाई क्यों लेट हो गए, मतलब दूसरे को ज्ञान दे रहे हो तुम दोनों में यार। न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी, अब एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइब्रेरी में 2 प्रोजेक्ट में यूज करूंगा अभी, ठीक है, ये हमारा पहला सिनेरियो है, ठीक। लाइब्रेरी लिया हमने, नेक्स्ट किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं, कुछ भी दे दो चलो, नाम देता हूँ मैं एम्प्लॉय लाइब्रेरी, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय डॉट लिव करने का, तो नाम पता चलता है कि भाई एम्प्लॉय की लाइब्रेरी है ये। नेक्स्ट किया मैंने, ठीक है, क्रिएट कर दिया, ओके। तो जैसे मैंने ऐड किया देखिए आपका एक लाइब्रेरी ऐड होके आ गई है, इसका नाम क्या है मेरा, एम्प्लॉय लाइब्रेरी, ठीक है। चलिए इसमें मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी क्लास बना हुआ है तो मैं नया क्लास नहीं ऐड कर रहा हूँ, इसी का नाम रीनेम कर देता हूँ, रीनेम का मतलब नाम चेंज करता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स। ये क्लास क्या करेगा, एम्प्लॉय के बारे में बताएगा, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स कर दिया हमने। तो यहाँ ना देखिए चेंज किया मैंने, यहाँ भी चेंज, ठीक है। तो आपका क्लास बन गया, मैंने पब्लिक रखा है, ठीक।
क्योंकि अब हमें पता है कि अगर मैंने इंटरनल रख दिया तो ये कभी भी यूज नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो आपको क्लास हमेशा पब्लिक रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो मेथड बनाता हूँ, एक डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स और एक बनाऊंगा डिस्प्ले एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो मेथड लेता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एक मिनट, हाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ठीक है, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम, ठीक है ना, और उसका कंपनी नेम, तो स्ट्रिंग कंपनी नेम, कंपनी नेम। ठीक है, और यहां से जो पास होगा तो मुझे क्या करना है, वो एक प्रॉपर मैसेज दिखाए कि योर फुल नेम इज दिस एंड योर कंपनी नेम इज दिस। ठीक है, तो मैं एक मेथड बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे मेथड जो बना रहा हूँ ये क्या करेगा, सिंपल जो भी आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कंपनी नेम देंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन में डॉलर, कैसे लिखते हैं याद है ना, तो मैं लिखूंगा माय नेम इज मैं यहाँ पे फुल नेम एक साथ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं डाल दिया यहाँ पे क्या, कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट नेम हाइफन लास्ट नेम एंड माय कंपनी नेम इज और यहाँ पे क्या पास कर दोगे आप, जो भी कंपनी नेम उधर से आएगा। ठीक है, तो हमने एक पहला मेथड बनाया जो सिंपल क्या करेगा, एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। पिछली बार जब मैं लाइब्रेरी बनाया था वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए बनाया था, इस बार थोड़ा सा हम लोग अलग कर रहे हैं कि भाई एक मेथड बनाया हमने। जूम कर दीजिए सर थोड़ा, बड़ा बड़ा करिए, जूम दिखाई नहीं दे रहा, छोटा दिखाइए 100% पे भाई साहब अभी, पर मुझे लिखने में बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा कर दिया स्क्रीन मैंने। ठीक है, चलेगा। तो ये मेथड बनाया हमने जहां पे सिंपल है कि एम्प्लॉय का डिटेल्स स्पेलिंग सही है अभी, ठीक है। तो हमने एक मेथड बनाया भाई, कंपनी का डिटेल्स हमें वो बंदे का डिटेल्स प्रिंट करवाना है। ठीक है, और मुझे उसी बंदे का एक दूसरे बंदे के जो भी है उसका सैलरी भी डिस्प्ले करवाना है, एनुअल सैलरी। तो मैंने अब डाल दिया, मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो सीटीसी। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द कंपनी, जो मोस्टली एनुअल कैलकुलेट किया जाता है। तो कभी भी आप जॉब का इंटरव्यू कॉल आएगा तो पूछेगा व्हाट इज योर सीटीसी, तो सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी को आप कितने महंगे, आपकी कंपनी में कॉस्ट क्या है, तो वो एनुअली बताया जाता है कि भाई 2 लाख का पैकेज है, 3 लाख का पैकेज है, तो पैकेज ऑलवेज इन द एनुअली नॉट मंथली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अपनी सैलरी पास करूंगा कि भाई इंट सैलरी। ठीक है, तो मैसेज में आएगा, पहले कैलकुलेट कर लो कॉस्ट ऑफ द कंपनी, तो आपने ले लिया इंट सीटीसी इक्वल टू क्या,
12 इंटू सैलरी मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब इसको डिस्प्ले करवाना है तो मैं कैसे लिखूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन डॉलर डबल कोट्स में मैं लिखूंगा माय एनुअल सैलरी इज या माय सीटीसी इज, ठीक है, और यहाँ पे पास कर दीजिए अपना सीटीसी। तो ये आपको सीटीसी दिखाएगा। तो मैंने क्या किया, ये तो हमने एम्प्लॉय डिटेल्स के बारे में बता दिया। ठीक है, ये पहली लाइब्रेरी है। अब दो अलग अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। सपोज करो ये कोई दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट है, कोई दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट है, राइट। और दोनों कंपनी में क्या है भाई, दोनों कंपनी में एम्प्लॉय होंगे और दोनों कंपनी में उनका डिटेल्स होगा। तो हमें दोनों कंपनी में अपने को डिटेल्स को शो करवाना है। तो देखो यहाँ पे, अब चाहे कंपनी 1 हो, सपोज करो कंपनी 1 है, कंपनी 2 है, राइट। तो कंपनी 1 भी इस लाइब्रेरी को यूज करेगा, कंपनी 2 भी इस लाइब्रेरी को यूज करेगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो पहले हम चलते हैं पहले प्रोजेक्ट में। अब ये लाइब्रेरी कहाँ पे यूज होने वाली है, दोनों प्रोजेक्ट में यूज होने वाली है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले ऐड करते हैं फर्स्ट में। पहले देख लीजिए कुछ है तो नहीं ना अंदर, पहले से कुछ दिख रहा है डिपेंडेंसी में, कोई प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, खाली फ्रेमवर्क्स दिख रहा है, एनालाइजर दिख रहा है, ठीक है ना। बट कोई भी यहाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, पहले में भी और दूसरे भी देख लीजिए नहीं दिख रहा है, करेक्ट नहीं दिख रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पहले प्रोजेक्ट में ऐड करना है। चलिए कंसोल डेमो 1 में गया, ऐड क्या प्रोजेक्ट एम्प्लॉय लिब, लिब का मतलब फुल फॉर्म लाइब्रेरी होगा, ऐड हो गया। देखिए आप इसको दो जगह से देख सकते हो, पहले तो आप कहा देखोगे जाके सीधे डिपेंडेंसीज के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो गया, या फिर इस पे डबल क्लिक कर देंगे ना ये, तो एक होता है CS प्रोज फाइल। कौन सी फाइल, CS प्रोज फाइल, प्रोजेक्ट फाइल। अभी मैंने कंसोल में से डबल क्लिक करोगे आप ना, कौन सी फाइल खुलेगी, प्रोजेक्ट फाइल खुलेगी। आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, आइटम ग्रुप, उसके अंदर देखिए ये वाला लाइब्रेरी ऑलरेडी ऐड हो चुकी है जो आपको दिखा रहा है ये, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो और आप इसको कहाँ से देख सकते हो, डिपेंडेंसीज के अंदर जाके, प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप इसको देख सकते हो, मेरा एम्प्लॉय डॉट लाइब्रेरी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आपका ये पहले प्रोजेक्ट में आपने लाइब्रेरी को ऐड कर दिया है, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट मेरा कौन सा है, कंसोल लाइब्रेरी डेमो। इस पे भी राइट क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए ना, ये इसका प्रोजेक्ट फाइल खुल गया था, अभी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, राइट। और जैसे मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड, सॉरी ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, आपको लाइब्रेरी ऐड करना है, ओके कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, प्रोजेक्ट रेफरेंस इंक्लूड एम्प्लॉय डॉट लिब, ठीक है ना। ये इसका CS प्रोज फाइल होता है भाई, जब प्रोजेक्ट कोई ऐड करते हो तो वो ये पूरा प्रोजेक्ट फाइल होता है, तो ऐसे ऐड होता है। आप इसको यहाँ भी देख सकते हो, प्रोजेक्ट के अंदर आपको दिख जाएगा क्या, एम्प्लॉय लिब। तो ये इस समय आपने दोनों जगह ऐड कर लिया है, ठीक है। अब मुझे दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ रन करना है, ठीक है, या आप सिंगल सिंगल भी रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं पहले इसको रन करना चाहता हूँ, कौन सा, एम्प्लॉय डेमो वाले को। तो पहले इसमें कॉल करूंगा किसको, अपने मेथड को। प्रोग्राम के अंदर गया, अब देखो ये पहले वो वाला ऐड हो गया था, स्टार्टिंग वाला। चाहो तो आप फिर भी यहाँ पे कोड अपना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लिखना है, उस प्रोजेक्ट का, सॉरी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको। तो क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉई डिटेल्स था ना। देखो जैसे मैं लिखा ऊपर ऑटोमेटिक उसके नेम स्पेस भी ऐड हो गया है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, राइट।
अब यहाँ पे आपके दो मेथड कॉल होने वाले हैं। पहला कौन सा है? एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ पे आपको पास करना है 3 पैरामीटर। देखिए बोल रहा है वो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। ठीक है ना? चलो मैं डाल दिया ऐसे ही, रोहित करके डाल दिया मैंने, रोहित फर्स्ट नेम। ठीक है, ऐसे कर दिया, कुमार। ठीक है, कंपनी नेम डाल दिया मैंने, कुछ भी, चलो टीसीएस कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपने क्या किया? फर्स्ट मेथड को कॉल किया आपने। ठीक, आपने 3 पैरामीटर पास किया यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ आपको? अब दूसरा मेथड कॉल करना है, तो एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट शो सीटीसी। दिख रहा है आपको यहाँ पे? मैंने यहाँ पे डाल दिया सैलरी इसका भाई 30,000 है, मैंने तो पर मंथ के हिसाब से डाला है, पर हमें क्या दिखाएगा ये? फुल दिखाएगा। ठीक है, चलिए इसको रन कर लीजिए। मैं अब यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट है इस समय, ठीक है ना? तो यहाँ पे बोला है कि भाई कंसोल लाइब्रेरी वाला ही आपका रन होगा। आपको फिर भी दिक्कत होता है तो क्या करिए, आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए। ठीक, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डीबग का। ठीक है ना? यहाँ पे क्या करिए आप, स्टार्ट न्यू इंस्टेंस। ठीक है ना? इसको क्लिक कर लीजिए आप। क्या हुआ, चला कि नहीं चला ये? रुको, बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। हाँ देखो ये, देखो यहाँ पे आया, माय नेम इज रोहित कुमार एंड माय कंपनी नेम इज टीसीएस, राइट? माय सीटीसी इज 33,60,000, करेक्ट? तो इसने क्या किया, आपने पैरामीटर दिया, अंदर जो भी था प्रोसेस हुआ, कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, तो आप पे रन हुआ। आप चाहो तो लाइब्रेरी के अंदर भी डिबगर लगा सकते हो। मुझे देखना है कि मेरा मेथड ये कैसे कॉल हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इस मेथड पे डीबग डाल दूंगा। ठीक, यहाँ भी डीबग डाल दिया मैंने। ओके, और अब क्या करोगे, आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा है? कंसोल डॉट, ये वाला डेमो वाला है। आप यहाँ पे डिबगर लगा दीजिए। ठीक है, रन करिए आप। देखिए यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, F10 आया अंदर। देखिए पहले प्रोजेक्ट से जंप करके कहाँ पे आ गया, वो दूसरे प्रोजेक्ट में आ गया, लाइब्रेरी वाले में। देखिए फर्स्ट नेम क्या आया हुआ है, रोहित, लास्ट नेम कुमार, राइट? उसके बाद आपका कंपनी नेम भी आया हुआ है इधर ही, राइट? अंदर गया, कैलकुलेशन हुआ जो भी है, और आपको डिस्प्ले दिख भी जाएगा इधर यहाँ पे। देखिए आ गया। हमने अभी सैलरी वाले को रोक के रखा है, इसको भी हमने क्या कर दिया, F10 कर दीजिए। देखिए अंदर गया, सैलरी कितना है, 30,000 आया हुआ है ऑलरेडी, करेक्ट? ठीक है, कैलकुलेशन हुआ, देखिए सीटीसी कितना है, 36 आ गया। ठीक है, बड़ी जमाई आ रही है। हाँ ठीक है, अभी देखिए आप यहाँ पे, आपको ये दो डिटेल्स दिख गया इस समय, करेक्ट? तो हमने लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी को अभी एक प्रोजेक्ट में यूज किया है, चलिए दूसरे भी यूज कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट आपका, प्रोग्राम में जाइए, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स, है ना? एम्प्लॉय डिटेल्स हमने किया, ऑटोमेटिक देखिए आ गया यहाँ पे, राइट? डिटेल्स डॉट, ठीक है, चलो ऐसे कोई फीमेल का नाम डाल देते हैं,
उसका नाम डाल दो, चलो ऐसे ही डाल देते हैं। हाँ, बहुत पारों को याद कर रहे हो। रिया, ऐसे वॉट एवर, ठीक है चलो डाल दिया। और मैंने सैलरी कर दी यहाँ पे 25,000, ठीक है। कंपनी नेम सर। हाँ सॉरी, कंपनी नेम है, सॉरी सॉरी। तो मैंने डाल दिया इसके यहाँ पे इम्फी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिटेल्स। नाउ ऐड करिए यहाँ पे सैलरी डिटेल्स डॉट शो। अब देखिए, एक ही मेथड को हम दो अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज करें, लाइब्रेरी का यूज करके, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 35,000 कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मुझे इसको भी रन करना है, तो कुछ नहीं, सिंपल जाके मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्या करूंगा यहाँ पे डीबग में स्टार्ट न्यू इंस्टेंस। तो मतलब मैंने ऊपर वाले को चलाया, और आपको मैंने सिखाया था पिछली बार कि दोनों एक साथ चलाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले सेटिंग करेंगे, दिखाता हूँ अभी। देखो यहाँ पे आ गया, देखो फिर से कॉल हुआ मेथड वो। फर्स्ट नेम क्या आया हुआ है, रिया, ठीक है, यादव। कंपनी नेम इम्फी, करेक्ट। फर्स्ट आया, डेटा प्रिंट हुआ, आउटपुट में 26 गया होगा आई थिंक, देखो आ गया ना। माय नेम इज रिया यादव एंड माय कंपनी नेम इज इम्फी, राइट। शो सीटीसी, सैलरी से कैलकुलेट हुआ वॉट एवर जो भी है, 4,20,000 एंड कंसोल प्रिंट हो गया होगा आपका। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और इसको प्रिंट करते ही हमारा, ओ सॉरी, इसको आगे बढ़ा लीजिए, वो बंद कर दिया मैंने गलती से, ठीक है। तो वो प्रिंट हुआ होगा आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक लाइब्रेरी हमने दो प्रोजेक्ट में यूज कर लिया अभी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइब्रेरी पहले से पड़ी थी मेरे पास एम्प्लॉय लिव करके, ठीक है ना। अब चलो मैं एक और बनाता हूँ, एम्प्लॉय बैंक, एक एम्प्लॉय का डिटेल्स हो गए, तो एक बनाता हूँ कंपनी लिव, अबाउट द कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो मैं एक प्रोजेक्ट और ऐड करूंगा, एक लाइब्रेरी ऐड करूंगा, और इन दोनों लाइब्रेरी का यूज दोनों प्रोजेक्ट में करूंगा मैं। अब तक आपने एक लाइब्रेरी दो प्रोजेक्ट में यूज किया ना आपने, करेक्ट। अब दो लाइब्रेरी, तीन लाइब्रेरी हम अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक और लाइब्रेरी, उसका नाम देता हूँ मैं कंपनी डॉट लिव, लाइब्रेरी सर। अरे हाँ यार सॉरी, ठीक है। लाइब्रेरी नेक्स्ट, वही कंपनी को मोस्टली एम्प्लॉयर बोला जाता है, कंपनी को एम्प्लॉयर बोला जाता है कि आपका एम्प्लॉयर नेम क्या है, तो समझना कि वो कंपनी के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। दो चीज होती है, एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर मतलब जो एम्प्लॉय को रखती है, ठीक है, यानी कंपनी। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कंपनी डॉट लिव, नेक्स्ट नेक्स्ट, हो गया। चलिए मैं इसका नाम देता हूँ मैं कंपनी डिटेल्स, क्लास का नाम है क्या चेंज कर देता हूँ मैं, कंपनी डिटेल्स। अब देखो मैंने यहाँ से चेंज किया, तो मुझे वहां चेंज करना पड़ेगा, वो नाम उसका चेंज नहीं होगा। तो जो है ना कंपनी लिप के अंदर, कहाँ गया, ऊपर है, ये दिख रहा है, इसका नाम भी रीनेम कर दो, ठीक है, ये हट गया। चलिए इसको हम क्या करते हैं, कंपनी का डिटेल्स शो करते हैं, ठीक है। तो एक मेथड बनाता हूं मैं, पब्लिक वॉइड शो कंपनी डिटेल्स, शो कंपनी डिटेल्स,
यहाँ पास करते हैं एक स्ट्रिंग कंपनी नेम, स्ट्रिंग ओनर, कंपनी का ओनर कौन है, और वर्क टाइप। इसको बोलते हैं डोमेन, कौन से फील्ड में, ठीक है। यहाँ पे तो हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन डॉलर, डबल कोट में लिखो कि जो कंपनी है, यहाँ पे एक और एड्रेस भी डाल देते हैं, स्ट्रिंग एड्रेस, 4 चीजें है ना। तो मैं लिखता हूं कंपनी इज सिचुएटेड एट, कंपनी कहाँ पे है, इस एड्रेस पे है, एंड इट्स ओनर नेम इज, क्या है, जो भी ओनर का नाम रहेगा, ठीक है ना, एंड इट्स वर्क्स एंड इट्स वर्क्स इन डोमेन, आईटी डोमेन जो भी है, इन आईटी जो भी रहेगा, आईटी यस, वो मैकेनिकल डोमेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक इंफॉर्मेशन, राइट। जैसे ही मैं उसको इतना डेटा दूंगा तो मुझे पूरा प्रॉपर से लिख के देगा, कंपनी सिचुएटेड एट दिस एड्रेस एंड इट्स ओनर नेम इज दिस एंड इट्स वर्क इन दिस डोमेन, ठीक है। समझ में आई है। तो मैंने एक मेथड बनाया ये, अब मुझे उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी शो करना है। अब ये चीज तो दूसरे लाइब्रेरी के अंदर है, राइट। तो मुझे इसको भी कहाँ यूज करना है, दोनों लाइब्रेरी में यूज करना है, सॉरी दोनों प्रिंट में यूज करना है, इसमें और इसमें। तो अगेन चलिए, जैसे आपने पहले को ऐड किया वैसे दूसरे में ऐड कर लीजिए। ऐड क्या, प्रोजेक्ट रेफरेंस। अभी आपने क्या यूज किया था इससे पहले, एम्प्लॉय लिब चेक है, मैं डाल दिया कंपनी लिब, ओके कर दिया। देखो दूसरा भी ऐड हो गया नीचे उसके, और सेम इसमें चलिए लिप कर दिया, ओके कर दिया, ऐड हो गया दोनों में, करेक्ट। अब चलिए पहले चलते, ये जरा सबको देखो, ये अलग अलग प्रोजेक्ट है ना, तो ये पता नहीं चल रहा कौन सा किसका खुला हुआ है, राइट। ये प्रोग्राम डॉट किसका, ये प्रोग्राम डॉट किसका है। देखो मेरे में कलर चेंज हो रहा है, आपको ध्यान हो रहा होगा, तो पता नहीं, देख रहे हो ना यहाँ पे, इसका कलर, ये दूसरे का ब्लू कलर, ये दूसरे प्रोजेक्ट का ब्लू कलर प्रोग्राम पे दिख रहा है ना ये। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे देखो, आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट ओपन किए वो, तो मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो, पहले का कुछ अलग कलर दिखे, इसका कुछ अलग कलर दिखे। यहाँ पे देख रहे हो आइकन दिख रहा है सेटिंग्स का, दिख रहा है ये, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलर डॉक्यूमेंट टैब बाई प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर देना प्रोजेक्ट पे, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा ना, इसको हटा दूंगा अभी ये, तो अभी चल रहा है, तो हम सेटिंग करके रखा है लोगों ने, पर वो बाय डिफॉल्ट अनचेक रहता है वो। तो ये भी हट नहीं रहा, अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दिया नो कलरिंग कर दो, ठीक है ना। देख रहे हो अभी सबका सेम ही कलर दिख रहा है, राइट। तो पता नहीं चल रहा कि ये प्रोग्राम किसका, ये प्रोग्राम किसका है, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग में जाके क्या करते हैं, यहाँ पे कलर बाई प्रोजेक्ट कर दो, ठीक। तो क्या करेगा भाई, ब्लू है तो दूसरा प्रोजेक्ट है, पिंक है तो दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अभी इस समय आपने 3-4 प्रोजेक्ट लेके बैठे हो जा रहे, तो अलग कलर समझ में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि दोनों प्रोजेक्ट के अंदर, कंसोल के अंदर
मुझे इसको भी यूज करना है। तो देख लो आप, हम मल्टीपल लाइब्रेरी सेम प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, है ना। तो मैं इधर गया कंसोल डेमो के अंदर, और यहाँ पे हमारा क्या है, देखो दिख रहा है ना, दोनों लाइब्रेरी ऐड हो गए इसके अंदर। ठीक है, प्रोग्राम में जाइए। अभी आपने तो खाली एम्प्लॉय डिटेल शो कराया था, राइट। तो कंपनी का शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंपनी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, कंपनी, हमने क्या बनाया था प्रोजेक्ट, और मेथड का नाम, सॉरी क्लास का नाम क्या था हम लोग के, नहीं समझ में आया तो सीधे जाने के क्लास को कॉपी कर लेना, ठीक। देखो ये अभी एरर देने लगा मुझे, और ऊपर नहीं छप के आता है, तो डायरेक्ट देखो बत्ती जल जाती है यहाँ पे, सही से नाम दोगे तो, यूजिंग कंपनी लिप, जैसे आपने ऊपर किया ना एम्प्लॉय लिप, वैसे ही कंपनी लिप। ठीक है, इसको एक नाम दे दीजिए, कंपनी डिटेल्स इक्वल टू दिस, एंड क्या शो करेंगे यहाँ पे आप, कंपनी डिटेल्स डॉट, देखो मेथड दिख रहा है, शो कंपनी डिटेल्स। मैं यहाँ पे डालता हूँ, देखो कितना पैरामीटर दिखा रहा है, 4 पैरामीटर दिख रहा होगा आपको, कंपनी नेम, ओनर, डोमेन एंड एड्रेस। तो पहले कंपनी नेम डालता हूँ मैं, चलो टीसीएस, क्योंकि ऊपर टीसीएस इंफी था ना, तो इंफोसिस, इंफोसिस करता हूँ मैं। ठीक है, ऊपर इंफी डाला हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद ओनर का नेम, ओनर का नाम डालते हैं अपन, नाम तो भूल गया मैं उनका, कौन है इंफोसिस का ओनर, मुझे भी याद, जानते तो भाई लोग इतना अच्छा है, इंफी ओनर। अब डाले तो प्रॉपर डाल दें, तभी नाम भूल गया हूँ, अंकल जी, हाँ नारायण मूर्ति, सॉरी नारायण मूर्ति है ये, इंफोसिस के ओनर है ये, इंफोसिस के को फाउंडर है ये। ठीक है, डोमेन है कौन सा, आईटी डोमेन। ठीक है, और एड्रेस, ये मेन ब्रांच इसका मैसूर के अंदर है। अरे पता नहीं मैसूर की स्पेलिंग क्या होती है, सही है, ये नहीं रहेगा, हाँ क्या रहेगा, यम नहीं होता है, एम होता है, यम क्या है, हाँ एम वाई, यस वाई, अरे सही है भाई, सुधरोगे नहीं तुम, हाँ वाई नहीं रहेगा, भाई रुक जाओ, हाँ मैं, मुझे भी स्पेलिंग नहीं पता, देखो ये एम वाई एस ओ आर ई, ठीक है, ठीक है। तो जस्ट हमने 3 इंफॉर्मेशन दिया यहाँ पे, ठीक है, कंपनी, शो डिटेल्स, ठीक है। अब देखो हमने इसमें यूज किया है, अब चलो सेम चीजें हम लोग दूसरे लाइब्रेरी में इसको यूज कर लेते हैं, कौन सा, डेमो वाला। यहाँ भी गया मैं, तो हमने ये डिस्प्ले करवाया था, मैं यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम है कंपनी, कंपनी डिटेल्स। देखिए ऑटोमेटिक ऊपर ऐड होके आ गया, और अगर नहीं ऐड होगा तो आप लोग सीधे वहां पे हवर करेंगे, जहाँ पे एरर आ रहा है बत्ती जलेगी, वहां पे आपको ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, कंपनी डिटेल्स डॉट शो कंपनी डिटेल्स। ठीक है, कंपनी नेम का है टीसीएस, ब्रैकेट में ओनर नेम है रतन, हाँ ये आते नहीं है, आज आए तो आधा घंटा कल सुन लेट था, अब बोल रहे हैं कि हम लोग का चल रहा है क्या सर, कौन है, वही चंद्रभान यादव। तो अभी उसमें कुछ डोमेन है सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, एंड लास्ट है एड्रेस, मैं डालता हूं मुंबई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रन करेंगे। अगर कहीं भी स्क्रीन होल्ड नहीं हो रहा है
तो आप बेटर है नीचे लास्ट में लिखिए क्या, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, जैसे मुझे अभी दोनों आउटपुट एक साथ देखना भी है, तो पहले सबको एक साथ सेव कर लेंगे। जितना भी स्टार स्टार दिख रहा है मतलब सारे फाइल्स में काम हुआ है पर सेव नहीं हुए सब सही। तो क्या क्लिक करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एस भी होता है और डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर दो, सब एक साथ सेव हो जाएंगे। ठीक है, मुझे दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ देखना है तो मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट। ठीक है ना, क्या ये आपको क्या क्या चलाना है इसमें से एक साथ, कंसोल 1 और बाकी वो तो लाइब्रेरी है, उसको रन करना नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा उसके अंदर, है ना। तो आपको 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, और अप्लाई और देन ओके। मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे देखो मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट दिख रहा है, रन करिए। हमने डिबगर लगा के रखा है, मैं इसको बंद करता हूँ डिबगर। एक का छपा एक बंद हो गया, राइट ना। तो क्या करना है इस समय आपको, हाँ देखो पहले का एक का देख लेते हैं। इंफी आया, माय सिटी इज दिस, इंफोसिस यूनाइटेड द मैसूर एंड इट्स ओनर नेम इज द नारायण मूर्ति एंड इट्स वर्क इज द आईटी डोमेन, राइट। जो पूरा मैसेज चाहिए था हम लोग, पूरा मैसेज वो आया जो पैरामीटर हमने पास किया था, राइट। अभी क्या कर दो, रीड लाइन कर दो दोनों जगह पे ताकि स्क्रीन होल्ड रहे। कंसोल डॉट क्या, रीड लाइन। ये चीज आप कहाँ करो, दोनों प्लेस पे कर दो, टेंशन खत्म। ये होल्ड करके रखेगा, कुछ भी बंद होता है तो उसको होल्ड कर लेगा। ठीक है, इसको अब रन कर लेते हैं। दिख रहा है अभी, राइट। एक साथ रन किया हम लोगों ने, है ना। तो दोनों रिजल्ट सामने दिख रहा है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमने देखा अभी कि हमने किया क्या है, तो हमने यहाँ पे ये किया है कि दो लाइब्रेरी को, दो या दो से, अभी आपने दो ही यूज किया है यहाँ पे। आप आगे कभी करोगे प्रोजेक्ट, आप देखोगे 10-10 लाइब्रेरी एक साथ यूज होती है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, मल्टीपल लाइब्रेरी आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज किया हुआ है ना। तो ऐसे ही कितने भी लाइब्रेरीज आते हैं और उसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि ये लाइब्रेरी और भी देखो, एक ही लाइब्रेरी है, दो जगह यूज हो रही है, दो प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, करेक्ट। तो इससे क्या हो रहा है आपका कि मल्टीपल, आपको सेम कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपने एक बार लिखा और मल्टीपल प्लेस को इसको यूज कर रहे हैं आप। अगर कहीं और भी प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेगा तो सिंपल आप उसको वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये डाउट क्लियर हुआ आप लोगों का, हो जाएगा मैडम लोग अभी, त्रिमूर्ति लोग, हाँ कर लोगे आप लोग, प्रैक्टिस किया था इससे पहले सब, खाली यस सर यहाँ सच में किया था। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मुझे 500 से लेके 1000 के बीच का इवेंट नंबर प्रिंट करवाना है, बट उसमें से वो नंबर प्रिंट नहीं होने चाहिए
जो 500, 600, 700, 800, 900 है। ये सबसे क्वेश्चन है, खाली इन लोगों से ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी सरिता रिलैक्स हो गई, चलो मेरे साथ तो नहीं है, हाँ सबको पूछा है इन्होंने, अभी उधर घूम गई तुरंत, हाँ चलो सबके लिए है। ये क्वेश्चन ये है कि मुझे 500 से लेके 1000 के बीच का इवन नंबर तो प्रिंट करवाना है, बट उसमें से वो नंबर प्रिंट नहीं होने चाहिए जो 500, 600, 700, 800, 900, 1000 है। ठीक है, क्वेश्चन समझा? एक काम करो, फटाफट लैपटॉप लेके बैठे हो तुम लोग? नहीं, हाँ आसान तरीके से जवाब हो। हाँ, कॉपी कलम में नहीं लिए लोग, कॉपी पेन भी नहीं है ना? एक लोग बोल रहे सर बस कलम लिए हैं। चलो पहले इन तीनों में से बताओ क्या लॉजिक होगा, तीनों में से कोई भी बताओ। अब फ्रंट में तुम्हें तीनों दिख रहे हो मुझे, तो तुमसे ही पूछ रहा हूँ, अभी बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो अभी फ्रंट पे तुम तीनों, तुम्हें से बताओ, चलो क्या लॉजिक हो सकता है? सर जो नंबर रहेगा ग्रेटर देन मॉडुलस लगा के उसके बाद नंबर दे देंगे जो कंटिन्यू। तुम ना जो कोड लिखोगे ना वो लाइन बोलो मुंह से, चलो इंट आई इक्वल टू कैसे स्टार्ट करेंगे, या नहीं बोल पा रहे पेन पे लिख, कॉपी पे फटाक से लिख के दिखाओ, या सब लोग चलो कॉपी पेन पे लिखो फटाफट। इधर भी तुम लोगों भाई, हाँ स्पेशल नहीं बोला, इधर भी कॉपी पेन लेकर बैठे हो, आराम से लेकर बैठे ही हो खाली। सर बाकी तीनों नोटपैड, अगर लैपटॉप में नोटपैड पे कॉपी पेन पे लिख के दिखाओ जरा तो फटाक से, जब प्रेम चेक करिए तो इनका जरा चेक करो, ए, लिखो भाई क्वेश्चन, सोच क्या रहे खाली बस टाइम पास। लिखो नोटपैड पे, लिखो अपने लैपटॉप पे कोड फटाक से, 2 मिनट का कोड है, 2 मिनट का खाली है बस ये लॉजिक। ये चंद्रभान बोल रहा है कि सर लिखना क्या, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा। मतलब लिख के दिखाया ना, वो लिखना बताना क्या है, लिख के दिखाए कॉपी पे। ए भाई वहीं नहीं लिखना है, इधर आ जाओ, इधर चलो, चलिए आप, चलिए मीटिंग में आप लोग हमेशा कॉपी पे करना चाहिए, तब कंप्यूटर में करना चाहिए बेटे बेटा। हाँ दूर टेका रखे अरे संता कि आप तो फंस गए सर जी। हाँ संता बोले कि आप तो फंस गए सर जी। जल्दी लिखो। बनाओ 500 से 1000 प्रिंट कराओ इवेंट नंबर, ये इसमें कहानी बदल आपने कंडीशन था हो जाता है कि मैं लौट गया आया हम वही ध्यान देखिए इसीलिए देखिए आप वो हो गया, लिख लिया? क्यों भाई कितना मिनट काम है, देखो जरा नीले से लिख भी रहे कुछ। हाँ सर हो गया, किसका हुआ है? मैंने अजय चौहान। अच्छा प्रेम जी चेक करिए तो लॉजिक सही है। सर इन्होंने सर जो किया है ना, हाँ अभी तक इवेंट तो सही है दिख रहा है, हाँ थोड़ा मैं निकल उनके बाद इन्होंने फिर इफ कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लिया, इफ हाँ इन्होंने किया आई डिवाइडेड बाय मॉडुलस लगाया क्या, आई मॉडुलस 100, फिर उसी के मैं अंदर कंटिन्यू करा दिया है। ठीक है, सही लग रहा है मुझे फिर भी।
मैं लिखता हूँ एक बार, देख लेते हैं कि जिसका सही लिखा लिखा है सबने, बस देख रहे चलो। हाँ, फटाक से आपका आउटपुट आने ही वाला है। अभी सबने लिखा है सर पूरा। हाँ, इनमें से ये लोगों ने किसी तो ने नहीं लिखा है? है। लड़कियां एक भी नहीं किए सर। अरे इतने से नहीं कुछ होने वाला। हाँ तो सर लड़कियां एकदम नहीं किए सर। सर आइए सब इधर से। ये सब लड़के लोग किए हैं सर। ये पीछे में नहीं किया है बंदा, कर रहा है। चलो देख लो। हाँ भाई, साइकिल से बाहर बैठा बड़ा दिमाग लगा दिया है। ऐसे स्टूडेंट पढ़ते हैं। इधर आओ, इधर आओ तो पहले। इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए, ये हमारे एक स्टूडेंट देखे सर, देख रहे हैं? हाँ, ये बंदा 3-4 प्रोग्रामर्स को छोड़ के बैठा है। आपने क्या कहा, क्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना काप उठाया ना कलम उठाया। कहो खाली फीस भरत हुआ, भरले वगैरह फीस भरले अभी तक। इसका फीस पहले लीजिए। आज सोने आ रहे हैं मस्त, घर पे नींद नहीं आ रही पूरी, यहाँ पूरा कर रहे हैं आगे बैठ के ना, अंदर ठंडा ठंडा है। भैया बोल गया उसको। लिखा भाई तुम लोगों ने, नहीं समझ में आ रहा है। वो तो बैठे मोबाइल चला रहा है। हो गया, नहीं करना है। कालिक पैसा बर्बाद कर रहे हो यार। ये भी गलत है। ये तो ये भी नहीं लिखी कुछ। आया राम गया राम। चलो देखो लिख रहा हूं मैं। एम्प्लॉय लिख के तो डाल देता हूं मैं, ठीक है। पब्लिक वर्ड डिस्प्ले इवन नंबर, ऐसे मेथड का नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। फॉर चेक कर लेना, इसका सही नहीं है चेक कर लेना, इसका सही है, ठीक है। आई, ठीक है, लेस देन 1000 तो चलाना है हमें, मैंने 500 से बीच का बोला था मैंने, ठीक है। ये 500 लूप चालू होना चाहिए, 1000 तक चलाना है, ठीक है। आई प्लस प्लस करना है, ठीक है। लूप 500 से स्टार्ट करना था, पहले में क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक। तो पहले इवन नंबर हम चेक करेंगे, आई मॉडुलस 2 अगर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अंदर तो जाए, बट एक कंडीशन और अंदर आएगा, अगर इफ, ठीक है ना, क्या आई मॉडुलस 100 है, नॉट इक्वल टू 100, इक्वल नहीं, हमें वो प्रिंट नहीं करवाना है, नॉट इक्वल टू 0 है तो ही वो प्रिंट होना चाहिए। किसका सही था? डबल इज इक्वल टू करके अगर कंटिन्यू का जो कीवर्ड होता है उसको लगा दे तो क्या कंटिन्यू कीवर्ड बोल रहे हो? यस सर। हाँ वो भी सही है, हाँ तो है कि वो भी सही है, ठीक। तो उस समय तुम्हारा कंसोल फिर नीचे आएगा बेटा, हाँ? इधर आएगा, कंसोल नीचे रहेगा। हाँ ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो ऐसे कर सकते हो, और अगर किसी ने अगर ऐसे किया है कि इक्वल टू 100 और यहाँ पे इसको हटा के नीचे, ठीक, और यहाँ पे किया होगा कंटिन्यू, तो ये भी कंडीशन सही है। जिसने पहले वाले तरीके से दूसरे तरीके से जो भी किया है ऐसे छपेगा ये कोड, ठीक है। आउटपुट देखना है तो देख लो। किसी लाइब्रेरी में कॉल कर लेते हैं हम लोग। एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट डिस्प्ले इवन नंबर, ठीक है।
हो गया, यस रन कर लेते हैं इसको। कहाँ से है वो? अच्छा, हमने मल्टीप्लेट किया, ओके। देख रहे हो ना, 1000 प्रिंट नहीं हुआ, 99 सारे इवन नंबर तो प्रिंट हुए, राइट? कहीं भी देख लो आपको नहीं मिलेगा, 900 गायब है बीच से, है ना? सॉरी, ऊपर देखो, 898 के बाद 902 आ गया है, तो सब गायब है। ये लॉजिकल कंडीशन था, इसमें कुछ कोडिंग नहीं थी, सिर्फ सोचना था कि कैसे लिखना। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग, तो यहाँ पे लॉजिक था सिंपल। आप चाहो तो कंटिन्यूस भी कर सकते थे उसको, अच्छा यूज किया कंटिन्यू का। तो जिसने पहले तरीके से या दूसरे तरीके से जिससे भी किया हुआ है, उससे ये आपका कोड ऐसे चलेगा। ये आया समझ में? तो चीजें कंडीशनल ऐसे ही बनती हैं, ठीक है, हमें कंडीशंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसे हम स्विच केस से भी कर सकते थे, बट ठीक है, अभी वो तो बहुत सारे तरीका करने का, बट लॉजिकल, दिमाग लॉजिकल होना चाहिए, सोचना चाहिए। तुम सोचे ही नहीं एक बार भी कि करना क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन से पहले सुना करो सही से, हाँ करना क्या है और क्या क्या चीज यूज करना है, वो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो आज मैं क्लोज करूंगा, मैं लाइब्रेरी का एक बात बता रहा था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग यानी मैं आपको नेस्टिंग इसके बाद बताऊंगा, मेथड ओवरलोडिंग के बाद कि नेस्टिंग ऑफ लूप क्या होता है। पर उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है किसी भी मेथड के अंदर, सॉरी किसी क्लास के अंदर सेम नाम के दो मेथड हो सकते हैं क्या। अभी देखो मैं इसको कॉपी करूं, किसी को उठा के यहाँ पे, ये जो मेथड दिख रहा है इसको कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लूप वाइड और जस्ट अंदर कुछ नहीं है, हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। देखो एरर देने लगा, ये बोल रहा है कि ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, पर हम सेम नाम के मेथड एक क्लास में रख सकते हैं, बट दे आर डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट कंडीशंस है। तो वही चीज हम पढ़ेंगे आगे, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग ये बोलते हैं कि एक नाम डिफरेंट का, यानी कि एक नाम से हम डिफरेंट वर्क करा सकते हैं, यानी कि एक नाम के मल्टीपल मेथड एक क्लास में हो सकते हैं, बट देयर आर सम कंडीशंस, प्री डिफाइंड कंडीशंस, ठीक है। अगर वो मैच होगा तो आप एक नाम के मल्टीपल मेथड एक क्लास में रख सकते हो, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओप्स। ये शीशा का कॉन्सेप्ट नहीं, ओप्स का कॉन्सेप्ट है। तो आपने पढ़ा था क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इसी को बोलते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म यही बोलता है कि अगर एक नाम है और डिफरेंट तरह से उसको यूज करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में समझाया गया आपको कि एक ही बंदा होता है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे कि एक ही बंदा है, किसी का मदर फादर, किसी का फादर है, किसी का अंकल है, ठीक ना, किसी का ग्रैंड, मतलब एक ही बंदा है, डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। वैसे यहाँ पे भी एक नाम है बट डिफरेंट काम करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। तो कहीं ना कहीं हम लोग ओप्स के कॉन्सेप्ट भी अभी स्टार्ट कर देंगे हम लोग। अब तक आप लोग शीशा के क्या है कॉन्सेप्ट, सर? हाँ अभी उप्स के कॉन्सेप्ट इन लोग एक्सप्लेन नहीं किया गया एक भी। अच्छा बताया ही नहीं गया है, जी सर। ओके फाइन। तो ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं
चारों कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ मैं, ठीक है, और सब प्रैक्टिकली यूज भी समझेंगे हम लोग कैसे करना है, ठीक है। पर उससे पहले थोड़ा लूप, बेसिक लूप्स आपको बोला था गूगल में सर्च करके थोड़ा प्रैक्टिस करो। अगर आपने किया होता तो जरूर आपको लॉजिकल चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा गूगल में ये सर्च करिए एग्जाम्पल ऑफ द लूप से कॉन्सेप्ट, लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट। लाइब्रेरी सिंपल है, लाइब्रेरी से ही बनाना ही आपको, कुछ अलग से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पर लूप पीछे का जो आपने जितना पढ़ा है थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, गूगल से सर्च कर करके। चैट जीपीटी इज द बेस्ट ऑप्शन, अभी चैट जीपीटी भी आ गया है, पर उसका भी यूज करना सीखिए आप लोग। चैट जीपीटी पूरा कोड ही छाप देता है, बट फिर भी कोड छापने में और समझ के करने में बहुत फर्क होता है ना। तो वो तो कोड छाप देगा, बट आप समझिए कि हर लाइन पे क्या कर रहा है वो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उस चीज का। तो हम लोग नेक्स्ट यही पढ़ेंगे, पॉली सॉरी चारों कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं एक बार। एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, और इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे हम लोग ओप्स कॉन्सेप्ट अगेन, ठीक है। और देखो अभी मैंने नाम हटाया, वन क्लियर दूसरा मेथड हो गया, तो यहाँ पे एरर चला गया, ठीक है। हाँ सुनो, बस खत्म ही होने वाला, बस हो गया, ठीक है भाई लोग। हाँ हम लोग चलेगा, मिलते हैं फिर, ओके बाय। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड राइडिंग। ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, दो चीजें पीटी के बराबर कर देंगे। हल्का में कोचिंग मत लेना बेट, बाद में देखेंगे ऐसे पढ़ाई होती है। हाँ